वेलकम बैक। सबसे पहले आपको बताएं, बैरूनी कर्ज की अदायगी के बाद स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान के डॉलर ज़खायर में बड़ी कमी हो गई। मरकज़ी बैंक की जानिब से जारी करदा एदाद व शुमार के मुताबिक स्टेट बैंक के डॉलर ज़खायर में 39 करोड़ 70 लाख डॉलर की कमी रिकॉर्ड की गई। एदाद व शुमार के मुताबिक कमी के बाद स्टेट बैंक के ज़खायर 9 अरब 42 करोड़ डॉलर से कम होकर 9.03 अरब डॉलर रह गए हैं। इससे मुतालिक आपको मज़ीद भी आने वाले वक्त में आगाह करेंगे। अभी आगे बढ़ेंगे। बताएं, कराची में बुगटी ख़ानदान के 2 ग्रुपों में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसके नतीजे में 5 अफराद हलाक और 2 ज़ख्मी हो गए। पुलिस के मुताबिक कराची में डिफेंस के इलाके ख़याबान निशात में फ़हद बुगटी ग्रुप और अली हैदर बुगटी ग्रुप के अफराद में फायरिंग का तबादला हुआ, जिसमें 5 अफराद जाँ बहक और 2 ज़ख्मी हो गए। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक कराची के इलाके डिफेंस में फायरिंग के वाक़े में हलाक होने वालों की शनाख्त मीर मीसम बुगटी, मीर ईसा बुगटी, अली फ़हद और नसीबुल्लाह के नाम से हुई है। अस्पताल इंतज़ामिया के मुताबिक मीर अली हैदर बुगटी और कायम अली को ज़ख्मी हालत में अस्पताल मुंतकिल किया गया था। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार का कहना था कि इब्तदाई तहकीकात के मुताबिक फायरिंग का वाक़या ज़ाती दुश्मनी के नतीजे में पेश आया। फायरिंग के वाक़े में हलाक और ज़ख्मियों का ताल्लुक एक ही कबीले से है। ज़िया लंजार का कहना था कि फायरिंग के वाक़े में मुलव्विस दोनों ग्रुपों का ताल्लुक नवाब अकबर बुगटी के ख़ानदान से था। फ़हद बुगटी नवाब अकबर बुगटी के भतीजे, जबकि अली हैदर बुगटी उनके भांजे हैं। वज़ीर दाखिला सिंध ने एडिशनल IG से वाक़े की तफसीलात तलब करते हुए कहा कि कोई भी कानून से वालातर नहीं हो सकता। कानून की रिट के क़याम के लिए हर मुमकिन इक़दामात किए जाएँ। आर्मी चीफ के नाम बानिए PTI के पैगाम पर हुकूमत का रद्दअमल सामने आ गया। बानिए PTI के पैगाम पर रद्दअमल में वज़ीर आज़म का सियासी मुशीर राना सलाउल्लाह ने कहा कि पाक फ़ौज, आर्मी चीफ और रियासत के ख़िलाफ़ उनका प्रोपेगेंडा किसी से ढका छुपा नहीं है। इस तरह के बयान से ये सारी चीज़ें भुलाई नहीं जा सकती। राना सनाउल्लाह ने मज़ीद कहा कि PTI वाले अपनी निजी महफ़िलों में कहते हैं कि हमारी बात हो गई है, नवंबर में चीफ जस्टिस बदलते ही इलेक्शन की तैयारी करें। राना सनाउल्लाह ने कहा कि इन चीज़ों को इकट्ठा करके देखें तो PTI की क़यादत की गुफ्तगू पर शक होता है। हमें अलर्ट रहना होगा और इन चीज़ों को मैनेज करना होगा। उन्होंने कहा कि हमें नज़र आ रहा है कि ये कुछ करने जा रहे हैं या कोशिश करेंगे, ये जाल बुन रहे हैं ताकि कोई रास्ता निकल सके। कौमी असम्बली में अपोजिशन लीडर और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के रहनुमा उमर अयूब ने कहा कि नून लीग की हुकूमत पाक फ़ौज और तहरीक इंसाफ को आमने सामने लाना चाहती है, लेकिन तहरीक इंसाफ और सिपह सलार जनरल आसिम मुनीर ऐसा होने नहीं देंगे। अडियाला जेल में बानिए PTI से मुलाकात के बाद गुफ्तगू करते हुए उमर अयूब ने कहा कि PDM हुकूमत डूब चुकी है। कौम नए आम इंतखाबात की तैयारी करे, नए इलेक्शन से ही मुल्क तरक्की करेगा। उन्होंने कहा कि 9 मई और 18 मार्च से मुताल्लिक CCTV फुटेजेस गायब कर दी गई। बानिए PTI इसलिए अदालत में केस दायर करेंगे। इस मौके पर बैरिस्टर गौहर ने कहा कि भूख हड़ताल पुरअमन एहतजाज है जो बानिए PTI की रिहाई तक जारी रहेगा। आज सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल हुआ और PTI पार्लिमानी पार्टी बन गई। पाकिस्तान शाहीन्स की जानिब से डारोन में फास्ट बॉलर शाहनवाज धानी कमर की तकलीफ़ में मुब्तला हो गए। डारोन टूर में मौजूद शाहनवाज धानी की पाकिस्तान वापसी पर मेडिकल पैनल उनकी इंजरी की नौयत का जायज़ा लेगा। इस सूरत हाल के बाद ऑलराउंडर मुबस्सिर खान को वाइट बॉल स्क्वाड में शामिल कर लिया गया है, जबकि फास्ट बॉलर खुर्रम शहजाद 2 वनडे मैचेस में सिलेक्शन के लिए दस्तयाब होंगे। पाकिस्तान शाहीन्स डारोन में 2 दिन वनडे मैचेस और टॉप एंटायर T20 सीरीज़ में भी हिस्सा लेगी। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए NTN न्यूज़।